क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं देश के 52वें सीजीआई बी आर गवई जिसे संविधान का असली अनुयायी बताया जा रहा था। बी आर गवई जिसे कहा जाता था कि ये बाबा साहेब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, वो सीजीआई बी आर गवई क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं? आखिर ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि बी आर गवई एक ऐतिहासिक फैसला जो लिए थे, उस फैसले को वो पलट दिए जब दबाव आया केंद्र से। मामला क्या है? कौन सा ऐतिहासिक फैसले को बी आर गवई ने पलट दिया और क्या यह सत्ता का दबाव सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? वो बताएंगे कि कैसे दबाव बना सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। मामला क्या था ऐतिहासिक फैसला? उससे पहले आपको बता दे प्रशांत भूषण के बारे में। देखिए, प्रशांत भूषण एक वरिष्ठ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की जो हवा पानी टाइट करने का काम प्रशांत भूषण ने किया, और जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के पे भी हवा पानी टाइट करने की कोशिश प्रशांत भूषण कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कोई जो है अब तक जो है कहीं से कुछ नुकसान नहीं कर पाया। कितने मामले बीजेपी के आए लेकिन वो उस मामले पे कुछ नहीं हो सका। लेकिन प्रशांत भूषण ने यूएसए के अंदर जो बयान दिया, उस बयान को बड़ी गंभीरता से समझिए। फिर आते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पे, जिस ऐतिहासिक फैसले को बी आर गवई ने पलट दिया। वो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, वीडियो में बने रहिएगा, वो फैसला बताएंगे। पहले प्रशांत भूषण का बयान जो यूएसए के अंदर उन्होंने दिया, बारी बारी बयान को समझिए। प्रशांत भूषण ने सबसे पहला बयान दिया कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि वह महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठा करे। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार उसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अधिक सरकार ने मतलब दिल्ली ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो जज जो आने वाले वक्त में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उन पर निगरानी रखो और उसके पर्सनल चीज को जो है वो कोशिश करो कि हड़पने की, ताकि जो आगे चल के हम उन्हें ब्लैकमेल कर सके। और आगे क्या कहते हैं देखिए, अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चे को जेल में डाल देंगे। आगे प्रशांत भूषण कहते हैं यूएसए के अंदर ये अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव बनाने का प्रयास करो, कुछ करे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीना तक की सजा दे सकता है, सालों की सजा दे सकता है, पैसे की जुर्माना लगा सकता है, उसके बयान देने पर रोक लगा सकता है, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी ताकत नहीं है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन मामलों पर लगाए। हाल ही में आपने देखा निशिकांत दुबे ने क्या बयान दिया सीजीआई को लेकर के कि सीजीआई जो है देश में गृह युद्ध फैलाना चाह रहे हैं। इस बयान के बाद भी निशिकांत दुबे के ऊपर शिकायत एक एडवोकेट ने किया था अटॉर्नी जनरल से, लेकिन उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा, कोई सजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ सजा सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ जाकर के कुछ कर नहीं पा रही है। ये आरोप जब प्रशांत भूषण लगा रहे और ये देखने को भी मिल रहा है। आपने देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या बयान दिया था। जगदीप धनखड़ ने कहा कि परमाणु बम की तरह सुप्रीम कोर्ट जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इस तरह के बयान जगदीप धनखड़ देते हैं, उसके बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। हालांकि एक एडवोकेट है, उस एडवोकेट ने जो है एडवोकेट सुभाष ने जो अटॉर्नी जनरल से शिकायत भी की थी, लेकिन सीजीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई है, वो सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा पा रहा है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पे जिसे बी आर गवई ने पलट दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इस मामला जो है जस्टिस शेखर यादव का है। जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस है। और उस जस्टिस शेखर यादव ने एक निजी प्रोग्राम था विश्व हिंदू परिषद का, उस प्रोग्राम में जस्टिस जाते हैं और वहां पे मुसलमानों के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते हैं, कठमुल्ला कहते हैं मुसलमानों को। अब ये बयान जब उन्होंने दिया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगा कि ये जो जस्टिस शेखर ने बयान दिया मुसलमानों को लेकर कठमुल्ला, इसको लेकर हाजिर हो। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर होते हैं 17 दिसंबर को कोलिजियम के समक्ष, जो कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके समय हाजिर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज जो कोलिजियम के, वो कहते हैं कि माफी मांगो शेखर से, जस्टिस शेखर से माफी मांगने की बात करते हैं, लेकिन जस्टिस शेखर माफी मांगने से मना कर देते हैं। तो उस बीच 1 फरवरी को इन हाउस जांच सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस शेखर के ऊपर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुरू कर देते हैं। इन हाउस जांच सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस, इलाहाबाद के जस्टिस जो विश्व हिंदू परिषद में जाकर के
मुसलमानों को कठमुल्ला बोलने का काम किए थे और माफी भी नहीं मांगे थे, तो उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू कर देते हैं। इस इन हाउस जांच के बाद क्या हुआ, अब खबर आ रही है 9 जून को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख करके कहा कि ये जो आप जस्टिस शेखर के ऊपर इन हाउस जांच बैठाले हैं, इस जांच को बंद कर दीजिए। देखिए, हालांकि इन हाउस जांच जो है वो अंदर की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें कोई उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं पढ़ सकता है। ये तो अंदर अपना मामला है जस्टिसों का, वो जस्टिस देख रहे हैं, क्योंकि मर्यादा तो बना के रखनी है, तभी तो जनता भरोसा करेगी। लेकिन इन हाउस जांच को रोकने के लिए उपराष्ट्रपति ने पत्र लिखा और सीजीआई बीआर गवई ने इन हाउस जांच को रोक दिया। जो जांच जो है सीजीआई खन्ना ने शुरू कराया था और जस्टिस बीआर गवई इस मामले को आगे ले जा रहे थे, तो जस्टिस शेखर को लेकर के जो मुसलमानों को कठमुल्ला कहे विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में, इसके खिलाफ जांच को रोक दिया गया। हालांकि महाभियोग चलाने के लिए 55 विपक्षी सांसद ने पत्र भी लिखा था, फिर भी जांच को रोक दिया गया। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था ताकि मुसलमानों के अंदर भी एक ये मैसेज जाए कि जस्टिस हो या न्यायपालिका हो, वो सबके लिए बराबर है, कोई इस तरह के बयान नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने पत्र लिखकर चीजों को जो है पलटने का काम किया और सीजीआई गवई ने पलट दिया। तो ये एक ऐतिहासिक मामला था। हम क्यों अब प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि इस तरह का काम जो है वो बीजेपी करवा रही है अधिकारियों से कह के, ताकि पता चले कि कोई सीजीआई बनने वाला है तो उसका निजी जानकारी रख लो, ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके और इस तरह से जो है काम कराया जा सके। ये तमाम चीज जो है प्रशांत भूषण ने कहा। अब आइए अब एक और बात बताते हैं आपको। देखिए, एक मामला और हुआ था, उस मामले को भी पलटने की कोशिश जो है वो सरकार ने की थी। मामला था तमिलनाडु का। तमिलनाडु पढ़कर हम पहले भी बताए, फिर बताए थे, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने जस्टिस शेखर का दिया। दूसरा मामला था तमिलनाडु को लेकर के। तमिलनाडु के अंदर उसका 8 बिल, तमिलनाडु सरकार का, उस बिल को जो गवर्नर होते हैं उसने रोक दिया था, पास नहीं किया था, और वीटो पावर का बता करके, ये वीटो पावर है, ये जो है गवर्नर रख सकते हैं, तो इसको रोक दिया था। तो तमिलनाडु के स्टेलिन मुख्यमंत्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के उस 8 बिल को जो है पास करने का काम किया, जो इससे बीजेपी काफी नाराज हो गई। और उसके बाद राष्ट्रपति ने, तो फिर लोगों ने आरोप लगाया कि देखिए, राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके, राष्ट्रपति के जरिए जो है 14 सवालों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि आप कैसे जो है किसी का जो पावर छीन सकते हैं, वीटो पावर, कैसे आप बिल पास कर सकते हैं जो बिल रुका हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ऐसा कोई पावर नहीं है, वीटो पावर, जो आप अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में एक तो बिल भी पास किया, दूसरा समय निर्धारित किया कि 3 महीने के अंदर आपको बताना पड़ेगा आप बिल पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये तमाम ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसको जो है द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों की झड़ी जो है लगा दिया था सीजीआई बीआर गवई के सामने। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इस वक्त दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बना रही है और सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ रहा है, क्योंकि अब तक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में किसी पे एडवोकेट लेकिन शिकायत भी देते हैं अटॉर्नी जनरल को, लेकिन शिकायत मानी नहीं जाती है। ये तमाम मामले चल रहे हैं और यह प्रशांत भूषण का कहना है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है जस्टिसों को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।